तो इन लास्ट क्लास हमने जो सीखा वो क्या सीखा, व्हाट इज पॉइंटर, हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर एंड हाउ वी कैन डिक्लेयर पॉइंटर टू पॉइंटर एंड हाउ वी कैन रिट्रीव द एड्रेस एंड कंटेंट यूजिंग पॉइंटर, रेफरेंसिंग एंड डीरेफरेंसिंग समझा। और फिर हमने देखा कल की क्लास में ही what अर्थमेटिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म विद पॉइंटर। तो ये हमने कल की क्लास में देखा था। आज हम देख रहे हैं पॉइंटर एप्लीकेशंस विथ अदर टाइप्स। तो पॉइंटर एप्लीकेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं, पॉइंटर एंड कांस्टेंट एंड पॉइंटर एंड एरेज, पॉइंटर एंड फंक्शन, पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर। तो पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर एक चीज और हम देखेंगे एरे के बाद, पॉइंटर एंड एरे, और उसी बीच में हम देखेंगे पॉइंटर एंड स्ट्रिंग, pointer and string, then देखेंगे pointer and function, then pointer and structure, and then dynamic memory allocation, dynamic memory allocation with pointer। तो these are the applications of pointer जिनको एक एक करके हमें डिस्कस करना है। और आज का जो टॉपिक आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं इसमें वो रहेगा पॉइंटर एंड कांस्टेंट, पॉइंटर एंड कांस्टेंट, पॉइंटर एंड कांस्टेंट। देखिए, we can use the pointer and constants in two ways। दो तरह से हम यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है constant pointer and next one is pointer to constant, pointer to। देखिए, दो तरीके से हम पॉइंटर को कांस्टेंट के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। ये दो तरह से हम यूज करेंगे। पहला क्या है कांस्टेंट पॉइंटर और दूसरा क्या है पॉइंटर टू कांस्टेंट, पॉइंटर टू कांस्टेंट। तो एक एक को समझते हैं। पहले क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट पॉइंटर क्या है। कांस्टेंट पॉइंटर क्या है, जिस तरह से आपने कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि कांस्टेंट आर द टाइप्स, किस तरह के टाइप्स हैं, टाइप्स दैट कैन नॉट बी, द वैल्यू ऑफ दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, ऐसे कोई भी वेरिएबल को हम कांस्टेंट कह सकते हैं, कांस्टेंट टाइप का, जिसकी वैल्यू एक बार असाइन होने के बाद चेंज नहीं होती, इसीलिए उसे हम वेरिएबल लगा क्या कहते हैं, कांस्टेंट। हमने हैज डिफाइन से कांस्टेंट देखा, हमने इनम से देखा, हम कॉन्स्ट कीवर्ड से भी कांस्टेंट बनाते आए हैं। तो कांस्टेंट पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होगा जिसकी वैल्यू एक बार असाइन होने के बाद आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक बार आपने जिसका एड्रेस दे दिया उसी एड्रेस पे पॉइंटर काम करेगा, हम उसे दूसरे एड्रेस के लिए यूज नहीं कर सकते या किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस उसमें स्टोर नहीं कर सकते। इट इज द पॉइंटर वी कैन नॉट असाइन एड्रेस ऑफ another variable after first assignment। तो एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, जैसे कि हमने कहा हमने इंटीजर बनाया a और हमने बनाया b, a इक्वल टू देखिए हमने दिया 100 और b इक्वल टू हमने दिया 200 और मैंने एक पॉइंटर क्या बना लिया थी। अब देखते जाइए, मैंने लिखा p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। अब मुझे पॉइंटर से काम करना है तो देखिए हमने लिखा वैल्यू इक्वल टू परसेंटेज d, एड्रेस इक्वल टू परसेंटेज u, और हमने यहाँ क्या प्रिंट कर दिया, कंटेंट ऑफ p कॉमा p। कंटेंट ऑफ p में वैल्यू आएगी दैट इज 100 और एड्रेस में कुछ भी आ सकता है, एक एड्रेस आएगा जो कि मेमोरी का होगा। फिर हमने लिखा p इक्वल टू एड्रेस ऑफ b। जैसे ये लाइन मैंने लिखी और फिर मैंने यहाँ पे लिखा, तो अब यहाँ पर सेम लाइन लिखी हुई है लेकिन यहाँ पर वैल्यू बदल जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 200 p का वैल्यू। हालांकि मैंने सेम लाइन रिपीट की, कल भी हमने कहा था, लेकिन p में किसका एड्रेस है, b का 200, और यहाँ पर एड्रेस ऑफ किसका आएगा, b का, और यहाँ पर किसका एड्रेस आएगा, एड्रेस ऑफ a का। तो अभी हम देख सकते हैं कि यूजुअली वी कैन assign any address to a pointer। Usually one pointer can point
डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। एक ही पॉइंटर अलग अलग वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है, हाँ एक साथ नहीं, अलग अलग टाइम पर। जैसे यहाँ पर आप इसका एक एग्जांपल देख ही रहे हैं, इसको मैं चला के दिखा रहा हूँ किस तरह से काम करेगा। चलाया अपना कोड ब्लॉक और यहाँ पर इसे हम चलाते हैं। यूजिंग द कांस्टेंट पॉइंटर we can fix the pointer to any one variable in one variable। तो हम फिक्स कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल के लिए और बाद में उसका एड्रेस या उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। हाउ टू डिक्लेयर, कैसे डिक्लेयर करेंगे भाई कांस्टेंट पॉइंटर। कांस्टेंट पॉइंटर के बारे में देखिए हमें लिखना होगा डेटा टाइप, बट इसको मैं चला के, पहले पिछला वाला खुल गया, चला के दिखा दूं आपको, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हमको इसको रन कर देते हैं, बिल्ट एंड रन की। तो वैल्यू 100 आ रही, एड्रेस देखिए 720896, उसके बाद वैल्यू आ रही 200 और एड्रेस क्या आ रहा 92, मतलब एड्रेस अलग अलग है, वैल्यू भी अलग अलग है। तो एक पैर पॉइंटर एक बार ए को पॉइंट कर पा रहा है, एक बार किसको पॉइंट कर पा रहा है, बी को। कांस्टेंट पॉइंटर कैसे बनाना, डेटा टाइप, फिर लिखना कॉन्स्ट और फिर पॉइंटर का नेम, पॉइंटर का नेम इक्वल टू एड्रेस ऑफ, और जो भी आप वेरिएबल देना चाहें उसका एड्रेस। याद रखेंगे कि जो कांस्टेंट पॉइंटर है वो केवल डिक्लेरेशन के टाइम पर ही असाइन किया जा सकता, बाद में नहीं। तो डेटा टाइप कांस्टेंट, पॉइंटर कांस्टेंट लिखना, मुझे पॉइंटर का नाम लिखना है और उसके बाद एड्रेस ऑफ उस वेरिएबल का नाम जिसका आप एड्रेस रखना चाहते हैं। द कांस्टेंट पॉइंटर कैन ओनली बी असाइन्ड ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन करते समय ही आपको उसे क्या करना होगा, असाइन करना होगा। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंटर जब बनाया पी, तो इस लाइन पे नहीं बनाया, हम नीचे गए, हमने लिखा इंट पॉइंटर कॉन्स्ट, इंट पॉइंटर कॉन्स्ट पी इक्वल टू, पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, ये लिखा है। क्या लिखा है, इंट कॉन्स्ट पॉइंटर इक्वल टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो इंट कांस्टेंट पॉइंटर, तो पॉइंटर किसके साथ लगा है, कॉन्स्ट के साथ, और पी इक्वल टू क्या लगा दिया, एड्रेस ऑफ ए। अब देखिएगा इसको अगर मैं रन करूँ तो ये जो दूसरी लाइन है, पहले तो इसी लाइन पे चलिए, इस लाइन को हटा दिया, यहाँ पे एक डेटा आया, इस लाइन पर पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी जहाँ लिख रहा है यहाँ पर एरर आ जाएगी, ये देखिए। तो दिस लाइन विल मेक एरर। अब ये लाइनें नहीं चलेंगी, क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि we cannot give another address to pointer, now pointer become constant। जब तक ये प्रोग्राम रहेगा तब तक ये पॉइंटर ए का ही एड्रेस रखेगा, या फिर मैंने इसको बी का दे दिया अगर, तो फिर पूरे प्रोग्राम में बी का ही एड्रेस रखेगा, वो ए का एड्रेस नहीं लेगा। तो एक बार जो आपने वैल्यू दे दी, जो एड्रेस दे दिया वही उस पर रहेगा, बाकी एड्रेस उस पर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ एरर, कौन सी लाइन, दिस लाइन विल बी एरर। अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो पॉइंट टू रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखना आपको, we cannot change the value of pointer, value of pointer मतलब एड्रेस assigned to that pointer, cons pointer, but we can change the value stored at that address using indirectional operator। एक चीज ध्यान रखें, हमने पी के एड्रेस को या पी की वैल्यू को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पी में किसका एड्रेस है, ए का एड्रेस है। तो ए में जो वैल्यू है उसे हम चेंज कर सकते हैं, किसका यूज करके, इन डायरेक्शनल ऑपरेटर, मतलब कंटेंट ऑफ ऑपरेटर का यूज करके हम वो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इन डायरेक्शनल
या डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज करके वैल्यू बदल सकते हो उस एड्रेस पे। क्या देखते जाइए कैसे। यहाँ पर हमने बी को दिमाग से हटा दिया थोड़ी देर के लिए। हम यहाँ पे दोनों वैल्यू निकाली, फिर हमने लिखा कंटेंट ऑफ पी इक्वल टू हमने कर दिया 5। मैंने पी को नहीं बदला, पी के कंटेंट को बदला। अब देखिए अगर मैंने ए को प्रिंट किया, नो यूजुअली ए इक्वल टू परसेंटेज डी, बी इक्वल टू परसेंटेज डी। पॉइंटर का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, ए और बी को प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए में 100 नहीं मिलेगा, क्या मिलने वाला है 500, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा कंटेंट ऑफ पी इक्वल टू 500। और कंटेंट मतलब द एड्रेस विच हैव व्हाटएवर स्टोर इनसाइड पी, उस एड्रेस का कंटेंट क्या कर दो 500। प्रिंट एफ लिख देता हूँ, प्रिंट एफ कंटेंट ऑफ पी इक्वल टू क्या लिख दिया हमने 500। एक गलती हो गई वहां पे, डबल इक्वल टू फॉर कंपैरिजन के लिए था। तो अब देखिए ए इक्वल टू क्या हुआ 500 हो गया, और बी इक्वल टू क्या हुआ 200 रहेगा। तो कांस्टेंट है पॉइंटर, ना कि उसकी वैल्यू। ए कांस्टेंट नहीं है तो ए की वैल्यू बदल सकता है, पॉइंटर भी बदल सकता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमने पॉइंटर को कांस्टेंट बनाया है लेकिन वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो वो पॉइंटर कांस्टेंट होते हुए भी उस एड्रेस के कंटेंट को बदल सकता है। दूसरा एग्जांपल, हम चाहते हैं कि ऐसा पॉइंटर बनाएं जो कि किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को तो रखे बट उसके कंटेंट पे कोई चेंज ना कर सके। उसे हम बोलेंगे पॉइंटर टू कांस्टेंट। इट इज द पॉइंटर that takes the content of the allocated address as constant। क्या कहा हमने, इट इज अ पॉइंटर दैट टेक्स द कंटेंट ऑफ एलोकेटेड एड्रेस एज कांस्टेंट। जो भी एड्रेस आप दे रहे हैं उसके कंटेंट को वो एज किसकी तरह ट्रीट करेगा, कांस्टेंट की तरह। तो टेक्स और ट्रीट्स लिख देते हैं, that treats the content of allocated address as constant. So we can not update or change the content मतलब variables value, content of the address using dereferencing operator। डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज करके हम उस कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। जैसे ऊपर के केस में आप देख रहे हैं कि मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने कंटेंट ऑफ पी को बदल दिया, ए को पता भी नहीं चला कि ए की वैल्यू बदल गई, क्योंकि हमने उसका एड्रेस किसी और को दिया और वहां से जाके इनडायरेक्टली हमने उसके कंटेंट को बदल दिया। तो ये चीज अगर ना हो तो मुझे क्या डिफाइन करना होगा, पॉइंटर टू कांस्टेंट। बट इट इज नॉट अ कांस्टेंट पॉइंटर बाय डिफॉल्ट। अगर बाय डिफॉल्ट हम छोड़ दें उसको, तो बाय डिफॉल्ट ये पॉइंटर टू कांस्टेंट अगर हम बनाते भी हैं तो पॉइंटर कांस्टेंट नहीं बनता। मतलब वी कैन चेंज द allocated address but every time it will treat the value or content as constant। आप उसको किसी भी दूसरे का एड्रेस दे दो, बट जिस वेरिएबल का भी आप एड्रेस देंगे, जिस भी वेरिएबल का एड्रेस देंगे, ये उसी की वैल्यू को कांस्टेंट मानेगा। मतलब इसके द्वारा हम वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे वापस हमने इंटीजर ए और बी ले लिया। इंट ए इक्वल टू हमने ले लिया 100, बी इक्वल टू ले लिया 200। इस बार हमने पॉइंटर कुछ इस तरह से बनाया, हमने लिखा const int pointer p equal to address of a, printf address equal to percentage d, value equal to percentage d। एड्रेस के लिए आप परसेंटेज यू यूज करें,
हमने परसेंटेज यू लिखा, पी एंड कंटेंट ऑफ पी। पहले इसको चलाते हैं, क्या इतना काम कर रहा है। ये देखिए एड्रेस एक आ रहा है और एक ही वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने लिखा कंटेंट ऑफ पी इक्वल टू 500, मैंने कहा पी का कंटेंट बदल, तो ये लाइन एरर आएगी, ये लाइन एरर आएगी। मतलब अब हमने कांस्टेंट इंट पॉइंटर पी जब इस तरह से लिखते हैं तो क्या बन जाता है, पॉइंटर टू कांस्टेंट, पॉइंटर टू कांस्टेंट बन जाता है। मतलब अब आप इसके वैल्यू को, एक ही वैल्यू को पॉइंटर के थ्रू नहीं बदल सकते, क्योंकि वो कंटेंट को किस तरह से ट्रीट करेगा, कांस्टेंट की तरह। और आप चाहे तो इसको भी कांस्ट कर सकते हैं, तो और बेहतरीन बात हो गई, तो भी वो यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता है। तो दिस लाइन विल मेक एरर, ठीक है। कौन सी लाइन, कंटेंट ऑफ पी। उसी तरह से तो अगर मैंने यहाँ कांस्टेंट नहीं भी लगाया तो भी आप देखते जाइए। फिर मैंने लिखा पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, ये ओके, ये चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इस बार मेरा पॉइंटर कांस्टेंट नहीं है, पॉइंटर नॉर्मल पॉइंटर है, इसलिए वो ए का भी एड्रेस रखेगा। और आप चाहेंगे बदलना एड्रेस तो आप बदल भी सकते हैं बी का एड्रेस, और फिर यही लाइन लिख दीजिए। तो अब आप देखें, हमने यहाँ पे स्लैश एन लिखा, स्लैश एन लिख दिया और फिर से रन किया, तो देखिए एड्रेस बदल गया, वैल्यू बदल गई, बी की वैल्यू आ रही। लेकिन फिर वही कंडीशन, वैल्यू तो आपने बी की दिखा दी, लेकिन हम बी के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने लिखा कंटेंट ऑफ पी इक्वल टू, कुछ भी चेंज किया हमने, 100 किया, तो यहाँ भी क्या आएगा, एरर आएगा। तो वी कैन नॉट चेंज द कंटेंट ऑफ एलोकेटेड एड्रेस। ये देखिए, ये दोनों लाइनें क्या हैं, एरर, ये दोनों लाइन एरर है। तो पिछले वाले प्रोग्राम, ये पिछले वाले पॉइंटर और इस पॉइंटर में क्या डिफरेंस हुआ आपको समझ आ गया। तो इसका सिंटेक्स पहले देखिए किस तरह से लिखा हमने। हमें लिखना होगा कॉन्स्ट, देन डेटा टाइप, देन पॉइंटर के साथ पॉइंटर का नेम, ठीक है। तो एग्जाम्पल, क्योंकि पॉइंटर टू कांस्टेंट है तो इसको जरूरी नहीं कि आप उसी लाइन पे असाइन करें, आप नीचे भी असाइन कर सकते हैं, बट अगर कांस्टेंट पॉइंटर है तो सेम लाइन पर असाइन करना पड़ेगा। तो ये दो चीज हमने देखी, पॉइंटर टू कांस्टेंट एंड कांस्टेंट पॉइंटर। पहला तरीका क्या कह रहा है कि आप पॉइंटर में किसी और का एड्रेस नहीं दे सकते, बट जिसका एड्रेस है उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कह रहा है कि आप पॉइंटर में किसी और का एड्रेस तो दे सकते हैं, लेकिन उसमें स्टोर्ड वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगला पॉइंटर एंड एरे, पॉइंटर एंड एरे। हमने क्या देखा, पॉइंटर एंड कांस्टेंट। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, पॉइंटर एंड एरे। कैन यूज पॉइंटर विथ एरे इन फॉलोइंग वेज। एरे के साथ पॉइंटर भी दो तरह से यूज होगा। पहला तरीका है पॉइंटर टू एरे, और दूसरा तरीका है एरे ऑफ पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर। तो यहाँ भी दो तरीके से पॉइंटर हम यूज करेंगे, किसके साथ, एरे के साथ, दो एप्लीकेशन पॉइंटर के, पॉइंटर टू एरे एंड एरे ऑफ पॉइंटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंटर टू एरे। पॉइंटर टू एरे का मतलब क्या है, पॉइंटर टू एरे का मतलब क्या, ये देखिए, when a pointer will point any array, means it stores the base address of any array, base address of any array, then it is called as pointer to array। अगर मैंने कोई पॉइंटर बनाया और उसको एरे एरे का बेस एड्रेस दे दिया, बेस एड्रेस का मतलब पिछली क्लासेस में सुनने में आया होगा आपको, बेस एड्रेस का मतलब क्या है, द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बफर ऑफ एरे, एरे के पहले एलिमेंट का जो एड्रेस है उसका क्या कहलाएगा, बेस एड्रेस। तो लिख देता हूं फिर से, बेस एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, एरे के पहले एलिमेंट का जो एड्रेस है वो क्या कहलाता है, बेस एड्रेस कहलाता है।
पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या कहलाएगा, बेस एड्रेस कहलाएगा। तो अगर किसी पॉइंटर को एरे के बेस एड्रेस, एरे का बेस एड्रेस दे दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, पॉइंटर टू एरे बन जाएगा। वी कैन एलोकेट बेस एड्रेस इन फॉलोइंग वेज। बेस, सपोज कि इंटीजर मेरे पास ए है, कोई भी नंबर है ए का, और इस पे बहुत सारा डेटा हमने करके रखा हुआ है ए में। अब मैंने एक पॉइंटर बनाया, इंटीजर पॉइंटर पी, ठीक है। तो पी इक्वल टू एड्रेस स्टोर करने का मेथड 1, पहला तरीका क्या है भाई कि आप लिखिए पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, ठीक है, टू गेट बेस एड्रेस, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है, एक ही लगाना, दूसरा नहीं, दूसरा पी इक्वल टू सिर्फ ए लिख दीजिए, तो भी सेम काम करेगा, तो भी सेम का काम करेगा। तो एरे के केस में अगर आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं भी लगाते हो, ध्यान से सुन लीजिए, एरे के केस में अगर आप बेस ऑफ एड्रेस, सॉरी, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं भी लगाते हैं तो भी एरे बाय डिफॉल्ट बेस एड्रेस रिटर्न करता है, बेस एड्रेस। अगर आप एड्रेस ऑफ लगाते हैं तो फिर मुझे देना होगा कि किस बकेट का एड्रेस या किस बफर का, क्योंकि एरे में तो बहुत सारे बफर हैं भाई, 10 बफर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अगर आप एड्रेस ऑफ लगाएंगे तो पर्टिकुलर इंडेक्स भी देना होगा कि हमें किस इंडेक्स का एड्रेस चाहिए, या फिर आप सिर्फ उसमें ए लिख दीजिए। बेनिफिट्स भी तो होना चाहिए कुछ। बेनिफिट्स ये है, once we get the base address of array in a pointer, we can move to any index of array using pointer। हम पॉइंटर से उसके किसी भी इंडेक्स में जा सकते हैं, ठीक है। we can also get the address and content of any index of array using pointer arithmetic। कल हमने पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़ाया था, अब अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या पढ़ाया था पॉइंटर अरिथमेटिक में कि अगर मैं किसी भी पॉइंटर में प्लस कर दूं, +1 +2, तो एक्चुअली वो उतने ही बकेट आगे खिसक जाता है। पॉइंटर में जब आप प्लस करेंगे तो उसके डेटा में प्लस कभी नहीं होगा, मतलब अगर 599966 कुछ स्टोर है तो 666 का +1 करेंगे तो 67 नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट बकेट का एड्रेस आ जाएगा। तो हो सकता है 66 था लास्ट में, तो 4 बकेट बाद क्या आ जाए, 70। तो इस तरह से हमने कल की क्लास में देखा था। तो वही चीज हम यहाँ यूज करने वाले हैं। हम कंटेंट किसी भी एड्रेस या कंटेंट को निकाल सकते हैं, किसका यूज करके, पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज करके। when we increase the pointer using plus plus, it will move to next index of the array। मतलब स्टार्ट पॉइंटिंग मतलब उसका एड्रेस रख लेगा, ये पॉइंटिंग नेक्स्ट बफर, वो नेक्स्ट बफर या नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो मैं अगर पॉइंटर में प्लस प्लस करूंगा तो वैल्यू में प्लस प्लस नहीं होगा, लेकिन पॉइंटर खिसक के किसी दूसरे वाले पे चला जाएगा। इसको अब देखिए थोड़ा सा ग्राफिकली। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एरे है, अब इस एरे का नाम हम मान लेते हैं, इस एरे का नाम हो गया ए, इस एरे का नाम क्या है, ए। इनके कुछ एड्रेस भी हो सकते हैं। इंडेक्स क्या हो गया इसका, ये 0 इंडेक्स हो गया। फिर आगे बढ़े तो ये कौन सा इंडेक्स हो गया, 1 इंडेक्स हो गया। फिर आगे बढ़े, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए 50 स्टोर है, ठीक है, कुछ स्टोर, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा इस ए का। सपोज करिए कि इसका एड्रेस 556655 है, ठीक है, ये इसका बेस एड्रेस है। तो अब ये क्योंकि पहले वाले का अगर एड्रेस है तो अगला वाला बकेट का 4 बाइट के बाद इंटीजर अरे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये होगा 556659 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसका भी +4
बाद कुछ एड्रेस होगा। तो इस तरह से इनके एड्रेस स्टोर है। अगर मैंने लिखा इंटीजर पॉइंटर p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, या सिर्फ a लिखा, एड्रेस ऑफ a ऑफ 0 लिखना होगा, तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि हमारे पास p में क्या स्टोर हो गया, p में स्टोर होगा बेस एड्रेस। तो यहाँ पे p इक्वल टू क्या स्टोर हुआ, 556655। अब मैंने यहाँ लिखा तो p यहाँ आ गया, p कहाँ पे आ गया, ये दिस इज द p, ये p है। फिर मैंने लिखा p प्लस प्लस का मतलब क्या बताया था, एक ब्लॉक ऐड कर दो p में। तो जैसे ही एक ब्लॉक हमने p में ऐड किया तो p सीधे कितने बाइट मूव हो जाएगा, p 4 बाइट मूव हो जाएगा। कल की क्लास में ये हमने देखा था अच्छी तरह से कि जैसे +1 करेंगे या प्लस करेंगे तो ये अगले इंटीजर ब्लॉक पे जाएगा, तो सीधे 55 से 4 जंप कर जाएगा, 56 पे नहीं जाएगा, सीधे 59 पे आ जाएगा। अगर मैंने एक उसी तरह फिर प्लस करेंगे तो अगले वाले पे चला गया, तो प्लस करेंगे तो p कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम बेस एड्रेस पे है। तो इस तरह से हम पॉइंटर अर्थमेटिक यूज करते जाएंगे। अब मैंने अगर यहाँ पे प्रिंट किया कंटेंट ऑफ p निकाले, कंटेंट ऑफ p अगर हम निकालते हैं यहाँ पर प्लस करने के बाद, तो यहाँ पे कंटेंट ऑफ p क्या मिलने वाला 90। और अगर हम p की बात करें तो 556659। तो हम हर एक एड्रेस पे कंटेंट भी देख सकते हैं और उसकी वैल्यू भी देख सकते हैं। तो ये डायग्राम से आप समझिएगा। तो अब ये बताने की जरूरत नहीं कि वैल्यू कैसे निकालेंगे, एड्रेस कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, तो हमने बनाया एक एरे और एक पॉइंटर, हमने इंटीजर ए बना लिया, कुछ भी डेटा स्टोर, ठीक, कोई भी डेटा स्टोर किया, और यहाँ पे इंटीजर एक आई ले लिया और एक हमने साइज ले लिया। साइज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ a डिवाइडेड बाई साइज ऑफ a ऑफ 0, क्योंकि हमने वहाँ पे साइज नहीं दी। इससे क्या बेनिफिट है साइज ना देने से, कि आप चाहें तो बाद में वैल्यू को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइज कांस्टेंट नहीं रखी, हमने साइज निकालने के लिए वेरिएबल ले लिया साइज। अब हमने एक पॉइंटर ले लिया, इंटीजर पॉइंटर p इक्वल टू a, ठीक है, इसे हम बोलेंगे पॉइंटर टू एरे। मैंने लिख दिया प्रिंट एफ बेस एड्रेस ऑफ एरे बेस एड्रेस किसके पास है, पॉइंटर के पास है। एड्रेस किस टाइप का होता है, अनसाइंड होता है, तो मैंने %u लिखा और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया किसको, p को। फिर हमने लिखा प्रिंट एफ, मान लीजिए मुझे इसका वैल्यू भी चाहिए, प्रूव भी तो करना भाई बेस एड्रेस में 12 ही आएगा कि नहीं, बेस एड्रेस मतलब 12 का ही एड्रेस आ रहा कि नहीं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू भी देख ली, वैल्यू स्टोर्ड एट बेस एड्रेस। बेस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है वो कौन सी है, तो मुझे क्या लिखना है, कंटेंट ऑफ p। तो देखिए कहीं भी a ऑफ 0 या 1 या 2 लिखने की जरूरत नहीं, हम p से ही सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं इसको रन करके, बेस एड्रेस 7208656, दिस इज समथिंग एड्रेस, और वहाँ पे क्या स्टोर है, 12 स्टोर है, ठीक है। अब देखते हैं अर्थमेटिक, हमने लिखा मूविंग टू नेक्स्ट ब्लॉक, हम नेक्स्ट ब्लॉक या एलिमेंट पे जा रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने लिखा p प्लस प्लस, p पहली बार किसको पॉइंट कर रहा था, 12 को। अब खिसक के किसका एड्रेस दिखाएगा, वो 33 का। और अगर हम कंटेंट निकालेंगे तो 33 आएगा, एड्रेस निकालेंगे जो भी इसका एड्रेस आ रहा है 12 का बेस, उसमें से +4 करके नेक्स्ट एड्रेस दिखाएगा, क्योंकि अगला ब्लॉक तो 4 बाइट के बाद ही होगा, क्योंकि एक एक ब्लॉक 4 बाइट के हैं। तो फिर हमने लिखा प्रिंट एफ नेक्स्ट एड्रेस %u एंड वैल्यू %d। चेक करते हैं, वापस से p एंड कंटेंट ऑफ p ही लिखा, क्योंकि हम p को आगे खिसका चुके हैं। अब देखिए हमने इसको रन किया तो ये 56 था, तो नेक्स्ट एड्रेस क्या आ गया, 60।
56 प्लस 4 क्या आ गया 60 और वैल्यू क्या स्टोर हुआ 33। तो इस तरह से आपने देखा कि पॉइंटर से हम बेस एड्रेस अगर निकाल लें तो हम किसी भी एड्रेस पर जा सकते हैं। अब हम देखते हैं मूविंग टू ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। हम हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं। तो हर एक एलिमेंट पे जाना है भाई, तो देखिए हमने लूप लगा देना है। लूप से शुरू करेंगे तो हमने यहाँ लिखा फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन, साइज हमने निकाल ही ली है i प्लस प्लस, और हमें हर एक एलिमेंट को का एड्रेस भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए। देखते जाइए क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ एड्रेस और वैल्यू दोनों चाहिए मुझे। तो हमने लिखा परसेंटेज डी स्टोर्ड एट परसेंटेज, इस तरह से वैल्यू स्टोर्ड एट, और वो उसका एड्रेस भी है। पहले वैल्यू तो कंटेंट ऑफ पी, देन कहाँ पर स्टोर है मतलब पी। याद रखें पॉइंटर हमेशा एड्रेस दिखाएगा और कंटेंट ऑफ पॉइंटर उसमें स्टोर वैल्यू को दिखाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ लिखें और पी को भी साथ ही साथ आगे खिसकाते चले जाएं, पी प्लस प्लस करना है तो भी ये काम हो जाएगा। ये देखिए 12 स्टोर एट 52, 33 स्टोर एट 56, 43 स्टोर एट 60, 4 बाइट के डिफरेंस है। सभी एड्रेस भी निकाल लिए हमने और सभी कंटेंट तो निकाल ही रहे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया पी प्लस प्लस, पी प्लस प्लस। एक एग्जांपल ये है, इसका हम कहते कह सकते हैं मेथड 1, पहला तरीका पी को बढ़ा दिया। एक तरीका और देखिए, मेथड 2 देख रहे हैं, विदाउट डायरेक्टली इंक्रीजिंग द पॉइंटर। अभी हम पॉइंटर को इंक्रीज कर रहे थे, अब हम डायरेक्टली इंक्रीज नहीं करेंगे, विदाउट डायरेक्टली इंक्रीजिंग द पॉइंटर। बिना डायरेक्टली इंक्रीज किए भी हम देख सकते हैं, जो प्लस पी प्लस 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 लिख रहे थे हम पी प्लस प्लस, उसके बजाय हम कुछ और लिख के देखते हैं। देखिए कैसे। तो एक छोटा सा चेंज करिएगा कि यहाँ पे पी प्लस प्लस अगर आपको नहीं करना, एक ही लाइन पे काम करना है। हमने कर्ली ब्रैकेट हटा दिया क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है। कंटेंट ऑफ पी जहाँ लिखा है, अब यहाँ पे अगर मैंने प्लस प्लस नहीं किया तो हर बार ये बेस वाले कंटेंट को ही दिखाएगा। देखिए अगर मैंने पी प्लस प्लस नहीं किया तो लूप 10 बार चल रहा है, लेकिन 10 बार पी तो अपनी जगह पर ही है, तो बेस एड्रेस को 10 बार दिखाएगा। ये देखिए 12 स्टोर एट समथिंग समथिंग, 12 स्टोर एट, फिर वही एड्रेस, 12 स्टोर फिर वही एड्रेस, तो कितनी बार दिखा दिया 10 टाइम। लेकिन हमें तो हर एक का देखना है, तो यहाँ थोड़ा स्ट्रिक लगाइएगा। यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट में p प्लस आई, कंटेंट ऑफ p प्लस आई। तो i अभी क्या है 0, p मतलब एड्रेस, तो एड्रेस प्लस 0 मतलब एड्रेस में कुछ भी नहीं जोड़ा, तो पहली बार पहले का कंटेंट आ गया और यहाँ उसी का एड्रेस चाहिए, तो यहाँ p प्लस आई लिखा रहने दो, सिर्फ यहाँ कंटेंट लगाना और यहाँ पे कंटेंट नहीं लगाना है। फिर अगली बार i की वैल्यू हो गई 1, तो ये आया p प्लस 1, p प्लस 1 का कंटेंट, तो p वही है बेस एड्रेस, लेकिन जब उसे प्लस 1 करके निकाला तो एक नया एड्रेस मिला उसे, जिसमें प्लस 1 किया मतलब नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, तो एड्रेस मिल गया और तो उसका कंटेंट यहाँ दिखा देगा और यहाँ पे उसका एड्रेस दिखा देगा। फिर आई हो गया 2, तो p प्लस 2 मतलब बेस एड्रेस, p कहीं भी नहीं हट रहा, याद रखिएगा, दिमाग में इस चीज को क्लियर रखिए, p अपनी ही जगह पर है, बस प्लस 1 करके प्लस 2 करके प्लस 3 करके हम कोई भी एड्रेस निकाल सकते हैं। पॉइंटर अर्थमेटिक यही है, कल हम देखा था। तो आप देखिए फिर सही हो गया ये। तो ये तरीका भी है कि आप p को अगर नहीं इंक्रीज करना चाहते तो आप उस पर प्लस करके किसी भी ब्लॉक तक जा सकते हैं। पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर एक ही है और वही पॉइंटर अलग अलग ब्लॉक को पॉइंट कर पा रहा है, वही पॉइंटर अलग अलग ब्लॉक को पॉइंट कर पा रहा है। अब देखते हैं एरे ऑफ पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर।
program, we can see that a single pointer can be used to get the address of each block of the array at different टाइम, अलग अलग टाइम पे, क्योंकि जब अलग अलग लूप चल रहा है, जब अलग अलग रिपीटिशन पे अलग अलग एड्रेस निकाल के दे रहा है, पॉइंटर एक ही है, पॉइंटर एक ही है। इफ वी वांट टू स्टोर एड्रेस ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स, वी वांट टू स्टोर एड्रेस ऑफ मल्टीपल वेरिएबल, अब मुझे कई सारे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है। तो आपको पता है जब मैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता हूँ तो मैं एरे नॉर्मल बनाता हूँ। तो अगर मुझे कई सारे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो मैं अलग अलग पॉइंटर ना बनाकर हम क्या बना देंगे, पॉइंटर का एरे वेरिएबल्स। वी कैन यूज एरे ऑफ पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल पॉइंटर। जैसे अभी हम ए और बी बना रहे थे, तो अगर हम एक पॉइंटर लेंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि जब उस पर दूसरा एड्रेस आएगा तो पहला लॉस हो जाएगा। हम कर सकते हैं एक ही पॉइंटर से सारे एड्रेस एक एक करके एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही पॉइंटर्स करेंगे तो एक टाइम पे एक एड्रेस आएगा, जब अगली बार करेंगे पिछला एड्रेस वो स्किप कर देगा, मेमोरी से भूल जाएगा या ओवरराइट हो जाएगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आप मल्टीपल पॉइंटर लें, या फिर आप मल्टीपल पॉइंटर ना लेकर आप एक ही पॉइंटर में उन सभी वेरिएबल का क्या स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करना है। लाइक हमने लिखा इंटीजर ABCD, ठीक है, इंटीजर ABCD, कुछ वैल्यू भी हो सकती है, हो सकता है देखिए मैंने लिखा हुआ एड्रेस है 23 हो गया। वेरिएबल अलग अलग है, एरे नहीं है इस बार, हमने कोई वेरिएबल लिए हैं, 4 वेरिएबल हमने ले लिया इक्वल टू। अब हमने पॉइंटर p इक्वल टू एरे बना लिया, तो दिस इज द एरे ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर p डिक्लेयर एज एरे इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में देखिए एड्रेस ऑफ a स्टोर के, एड्रेस ऑफ b स्टोर के, एड्रेस ऑफ c, एड्रेस ऑफ d एंड एड्रेस ऑफ e। तो एक ही पॉइंटर में सभी एड्रेस आ चुके हैं, सभी एड्रेस आ चुके हैं। बेनिफिट्स क्या हैं ऐसा करने का? बेनिफिट ये है कि मान लीजिए सपोज you have more than one variables, ठीक है, and you have not taken any array for storing the value। अब मान लीजिए कि आपने बहुत सारे वेरिएबल लिए हुए हैं, आपने वेरिएबल ले लिए, एरे नहीं बनाया। जब आपने एरे नहीं बनाया तो आप लूप लगाकर इन वेरिएबल्स को प्रिंट नहीं कर सकते, आपको अलग अलग प्रिंट करना होगा। अगर एरे होता तो हम i इक्वल टू 0 से लेके चला देते, एक एक इंडेक्स की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर मुझे अब एक एक वेरिएबल को इंडिविजुअली एक्सेस करना पड़ेगा। इन दिस केस वी हैव टू input and print the variables individually, ठीक है। We cannot use loop like an array, हम array की तरह वेरिएबल में लूप लगा के अलग अलग इनपुट नहीं ले सकते। अगर मुझे इनपुट लेना होता है लूप लगाकर तो मुझे array बनाना होता। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक्सेस करना मुश्किल हो गया। मैंने यहाँ पर एक की बजाय हमने 5 वेरिएबल ले लिया, इंटीजर ABCD एंड E। अब हमने कहा इंटर 5 नंबर, तो मुझे स्कैनफ ए में कराना होगा, फिर बी में कराना होगा, सी में कराना होगा, ये अलग अलग टाइम पे लिखना। इंटर फर्स्ट नंबर तो फिर एड्रेस ऑफ ए में स्कैन कराओ, फिर एंटर सेकेंड नंबर एड्रेस ऑफ बी में इनपुट कराओ, तो इस तरह से करना होगा, पता है आपको। तो इसका सॉल्यूशन ये है, using the array of pointer we can access मतलब read or write the variables, access the variables
यूजिंग अ सिंगल लूप। एक सिंगल लूप से हम काम कर सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि वेरिएबल बन गए, कई जगह यूज हो गए प्रोग्राम में, अब अगर मैं अरे में चेंज करूंगा तो पूरा प्रोग्राम चेंज करना होगा, तो आप उस पर कुछ मत चेंज करिए। आप एक क्या बना लीजिए, एरे ऑफ पॉइंटर बना लीजिए। सारे वेरिएबल, अब ये तो पता है कि सबके एड्रेस किसके पास आ गए, पी के पास। अब अगर पी ऑफ 0 पे जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए का एड्रेस। और अगर ए का एड्रेस मिल गया तो उसके कंटेंट को तो हम देख ही सकते हैं। फिर मैं पी प्लस प्लस करूंगा तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, उसके नेक्स्ट पे किसका एड्रेस स्टोर है, बी का। तो अगर पी ऑफ 0 पे देखें तो एड्रेस ऑफ ए है, पी ऑफ 1 पे देखें तो एड्रेस ऑफ बी है। तो हम इस पे लूप तो लगा ही सकते हैं, और इस पे जब लूप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली लूप किस पे लग जाएगा, इन पर लग जाएगा, जो कि हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो एग्जांपल देखिएगा, हमने यहाँ पर पॉइंटर बना लिया, इंटीजर पॉइंटर इक्वल टू एड्रेस ऑफ ई, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी, एड्रेस ऑफ डी एंड एड्रेस ऑफ ई। तो एक्चुअली हुआ क्या होगा, पी के अलग अलग इंडेक्स पर सबके एड्रेस स्टोर होगा। अब देखिए इनपुट हम देख रहे हैं ए बी सी डी में, तो हमने लिख दिया फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 1 2 3 4 5 5 आई प्लस प्लस, और हमने यहाँ लिख दिया प्रिंटर इंटर नंबर। चेक करके देख रहे हैं क्या ए और ए बी सी डी में अलग अलग नंबर जाएंगे। अब यहाँ स्कैनएफ जहाँ लिखना है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, एक ट्रिक आपको दिमाग में जो कल हमने बताई थी। एड्रेस ऑफ ए लिखते थे अभी, बट ए के अंदर नहीं, मुझे इसे पी के थ्रू एक्सेस करना है। तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए किस पर स्टोर है, पी ऑफ आई पर। तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ मत लगाइएगा, पी ऑफ आई मतलब पी ऑफ आई मतलब पी ऑफ 0 पर एड्रेस ऑफ ए, तो यहाँ आ गया एड्रेस ऑफ ए। फिर आई प्लस प्लस हुआ तो आई हो गया 1, तो पी ऑफ 1 पे क्या स्टोर है, एड्रेस ऑफ बी। तो एक ही लूप से हम अलग अलग वेरिएबल पे डेटा इनपुट करा पा रहे हैं, देख रहे हैं किसके थ्रू, पी के थ्रू। तो पॉइंटर का यही कमाल है, हम पी में स्टोर कर रहे हैं बट एक्चुअली पी में हो नहीं रहा, हो किस में रहा, ए बी सी डी में, अलग अलग वेरिएबल में जाके काम कर रहा पॉइंटर। तो पॉइंटर अपने में या अपनी मेमोरी पे काम नहीं करता, किसी दूसरे की मेमोरी पे काम करता है। ये चीज एक बार और इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो रही है कि हम पी में डेटा दे रहे हैं बट पी में नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा है, किसी और पे। अब हम यहाँ प्रूफ करने के लिए प्रिंट करते हैं वेरिएबल्स को कि क्या उन वेरिएबल्स पे डेटा गया। प्रिंट एफ परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी। अभी हमने वेरिएबल के थ्रू प्रिंटिंग की, ए बी सी डी एंड ई। चेक करते हैं भाई, हम हालांकि लूपिंग से भी प्रिंटिंग करेंगे। नंबर हमने दिया 45 56 65 40 54 एंड 25। ये देखिए ये गया ए में, बी में, सी में, डी में और ई में, क्योंकि मैंने प्रिंट किसको कराया, बी सी डी को। जबकि इनपुट हमने ए बी सी डी में नहीं, हमने पी का यूज करके किया, बट इनडायरेक्टली गए तो वहीं पर। अब हमने देखा प्रिंटिंग यूजिंग लूप, हम लूप से भी अब प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप लूप लगाएंगे तो लूप तो कहाँ लगेगा, पॉइंटर में, क्योंकि एरे तो पॉइंटर का है। बट वैल्यू किसकी लेके आनी है, वैल्यू लेके आनी है मुझे वेरिएबल्स की। तो हमने लिख दिया printf स्लैश n परसेंटेज डी। एड्रेस और वैल्यू दोनों देख लेते हैं, एड्रेस और वैल्यू दोनों देख लेते हैं। एड्रेस परसेंटेज यू कॉमा वैल्यू परसेंटेज डी। एड्रेस के लिए हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ आई, पी ऑफ आई, और वैल्यू के लिए कंटेंट ऑफ पी ऑफ आई, कंटेंट ऑफ क्या लिखेंगे, पी ऑफ आई। क्योंकि अगर आपको एड्रेस मिल रहा है तो उसका कंटेंट तो आप निकाल ही सकते हैं, तो उसका कंटेंट निकाल लिया। फिर देखते हैं, इसको मैंने फिर से रन किया, तो देखिए 96 में 12 स्टोर है, 92 में 33 है, 88 में 66 है, 84 में 56 है और 80 में क्या स्टोर है, 4। तो इस तरह से आपने एड्रेस भी एक्सेस कर लिया और उनकी वैल्यू भी एक्सेस कर ली। तो किसका एग्जांपल हुआ, पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर टू एरे।